फ़र्ज़ करें कि आप एक ऐसी सिचुएशन में हैं जहां आपको अपने सर्वाइवल के लिए रोज़ाना एक ज़िंदा मेंढक खाना पड़ता है, तो आप ये दिन के कौन से हिस्से में खाना पसंद करेंगे। यकीनन मेंढक को खाना दिल को अच्छा लगने वाला काम नहीं है। यहाँ पर मेंढक से मुराद वो मुश्किल और इम्पोर्टेंट काम है जो आपको तरक्की करने और आगे बढ़ने के लिए ज़रूर करने हैं। ऑथर ब्रेन ट्रेसी कहते हैं कि ऐसे मुश्किल काम दिन के आगाज़ में ही कर लेने चाहिए, क्योंकि अगर आप आसान कामों से दिन का आगाज़ करते हैं तो ये चीज़ आपको वक्ती तौर पर अच्छा फील कराती है, लेकिन उसके साथ साथ आपकी एनर्जी लेवल को भी कंज्यूम करती है। तो जब आप मुश्किल और इम्पोर्टेंट काम तक पहुंचते हैं तो आपका एनर्जी लेवल भी कम हो चुका होता है, तो आप उसको प्रोक्रेस्टिनेट करते हैं। दूसरी रीज़न ये है कि जब आपने एक मेंढक को खाना ही है तो आप उसको सारा दिन सामने रख कर इस बात को सोचते रहें कि मैं अभी इसे खाता हूँ। इम्पोर्टेंट टास्क को जल्द शुरू ना करना बिल्कुल ऐसा ही है जैसे आप मेंढक को रख कर बैठे रहें और इस बात का वेट करते रहें कि मैंने इसे अभी खाना है। स्टडी शो करती है कि वो औरतें और मर्द जो अपने मेजर टास्क को फौरी शुरू कर देते हैं और सेल्फ डिसिप्लिन से काम करते रहते हैं, वो ज़्यादा कामयाब रहते हैं एज़ कम्पेयर टू उन लोगों के जो अपने मेजर काम को फौरी शुरू करने में नाकाम रहते हैं। जब आप कोई इम्पोर्टेंट काम ख़त्म करते हैं तो आपका ब्रेन एक सब्सटेंस एंडोर्फिन रिलीज़ करता है जो आपको नेचुरल हाई फील कराता है। इस तरह आप ज़्यादा कॉन्फिडेंट और क्रिएटिव महसूस करते हैं। लकीली आप अपने मेजर कामों को आइडेंटिफाई करके जल्द ख़त्म करने की हैबिट को डेवलप कर सकते हैं। इसके लिए 3D फार्मूला यूज़ करें: डिसीजन, डिसिप्लिन और डिटर्मिनेशन। डिसीजन ये है कि आपने टास्क कंप्लीट करने की हैबिट को डेवलप करना है। डिसिप्लिन ये है कि आपने इस बात को बार बार प्रैक्टिस करना है जब तक कि ये हैबिट आपकी पर्सनैलिटी का पार्ट नहीं बन जाती, और उस वक्त तक आपने डिटर्मिन्ड रहना है। ऑथर ब्रेन ट्रेसी ने टाइम मैनेजमेंट की 21 स्ट्रेटजीज बताई हैं। स्ट्रेटजी नंबर 1, सेट द टेबल। सबसे पहले आप डिसाइड करें कि आप एग्जैक्टली क्या अचीव करना चाहते हैं। कम वक्त में ज़्यादा कुछ अचीव करने के लिए अपने गोल्स की क्लैरिटी होना बहुत ज़रूरी है। बगैर क्लैरिटी के बिल्कुल ऐसा ही है जैसे आप घर से सफ़र के लिए निकलें और आपको पता ही ना हो कि आपने कहाँ जाना है। इस सूरत में क्या आप अपनी मंजिल तक पहुँच पाएंगे? प्रोक्रेस्टिनेशन की एक बड़ी अहम वजह कन्फ्यूजन या लैक ऑफ क्लैरिटी है। इसको अवॉइड करने के लिए एक रूल याद रखें, वो ये है थिंक ऑन पेपर। दुनिया में सिर्फ 3% लोग ऐसे हैं जो अपने गोल्स को लिख लेते हैं, और वो लोग अपने ही जैसे दूसरे लोगों से 5 से 10 गुना ज़्यादा अचीव कर पाते हैं। आप लोग भी अपनी प्रोडक्टिविटी बढ़ा सकते हैं अगर आप 7 स्टेप मेथड इस्तेमाल करें। स्टेप 1, डिसाइड एग्जैक्टली व्हाट यू वांट। आपको एग्जैक्टली पता हो कि आपके लिए कौन सा काम करना ज़रूरी है, क्योंकि बहुत से लोग लैक ऑफ क्लैरिटी की वजह से लो वैल्यू टास्क करते हैं जिनका कि उनको कोई ख़ास फ़ायदा नहीं होता। स्टेप 2, राइट इट डाउन। अपने गोल्स को लिख कर आप उसको टेंजिबल फॉर्म में कन्वर्ट करें, क्योंकि ऐसा करने से आप उसको अचीव करने के लिए और पैशनेट हो जाते हैं, जबकि वो गोल्स जो लिखे ना जाएं वो एक विश या फैंटेसी की तरह ही रहते हैं। स्टेप 3, सेट ए डेडलाइन। इस बात को क्लियरली लिखें कि आप कब तक इस गोल को अचीव करना चाहते हैं, क्योंकि डेडलाइंस के बगैर आप उसे प्रोक्रेस्टिनेट करते रहेंगे। स्टेप नंबर 4, मेक अ लिस्ट ऑफ एवरीथिंग यू कैन थिंक ऑफ व्हाट यू आर गोइंग टू हैव टू डू टू अचीव योर गोल्स। वो काम लिख लें जो आपको अपने गोल्स को अचीव करने के लिए जरूरी हैं। स्टेप नंबर 5, ऑर्गेनाइज द लिस्ट इनटू प्लान। प्रायोरिटाइज करें कि कौन से काम हैं जो आपको अभी शुरू कर देने चाहिए और कौन से ऐसे हैं जो बाद में भी किए जा सकते हैं। स्टेप नंबर 6, टेक एक्शन ऑन योर प्लान्स। ऐसे काम जो फौरी करने वाले हैं उन पे फौरी एक्शन लेना शुरू कर दें। स्टेप 7, रिजॉल्व टू डू समथिंग एवरी सिंगल डे दैट मूव्स यू टूवर्ड्स योर गोल्स। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप अपना वेट लूज करना चाहते हैं तो फिर डेली उसके लिए एक्सरसाइज करें। अगर आप डेली ऐसा करेंगे तो आप अपने गोल्स को अचीव कर सकेंगे। सो ये वो 7 स्टेप थे जिससे आप अपनी प्रोडक्टिविटी इन्हांस कर सकते हैं। अब देखते हैं स्ट्रेटजी नंबर 2, प्लान एवरी डे इन एडवांस। अगर आपसे पूछा जाए कि आप एक हाथी को कैसे खाएंगे, तो इसका आंसर होगा कि उसके छोटे छोटे टुकड़े करके। इसी तरह अपने बड़े टास्क को छोटे छोटे स्टेप्स में ब्रेक करके शुरू किया जा सकता है। एक दिन की प्लानिंग के लिए 10 से 12 मिनट लगते हैं, लेकिन ऐसा करने से आप अपने दिन के 2 से 3 घंटे बचा सकते हैं।
इसके लिए आपने 6P फार्मूला सुना होगा: प्रॉपर, प्रायर, प्लानिंग, प्रीवेंट्स, पुअर परफॉर्मेंस। रूल नंबर 90-10 के मुताबिक अगर आप अपना 10% टाइम किसी प्रोजेक्ट की प्लानिंग में यूज करते हैं तो आप उसका 90% एग्जीक्यूशन टाइम सेव कर सकते हैं। अप्लाई 80-20 रूल टू एवरीथिंग। 80-20 रूल के मुताबिक दुनिया की 80% दौलत 20% लोगों के पास है। इसी तरह 20% काम आपको 80% रिजल्ट देते हैं। 80% प्रॉफिट 20% कस्टमर से आता है। इसका मतलब यह है कि अगर आपके पास 10 कामों की लिस्ट हो तो उनमें से 2 काम ऐसे होंगे जो आपके लिए ज़्यादा फ्रूटफुल होंगे बाकी 8 कामों से। आप अपनी लिस्ट में से उन 20% कामों को सिलेक्ट करें जो आपके लिए सबसे ज़्यादा वैल्यूएबल हैं और अपना 80% टाइम उनको अचीव करने के लिए सर्व करें। उन्हीं कामों पर ज़्यादा वक्त लगाएं जो आपके लिए ज़्यादा वैल्यूएबल हैं और वो काम जो कम वैल्यूएबल हैं उन पे कम वक्त खर्च करें। इस तरह आप अपनी प्रोडक्टिविटी बढ़ा सकते हैं। सक्सेसफुल और अनसक्सेसफुल लोगों के पास एक जैसा वक्त होता है, लेकिन सक्सेसफुल लोग अपना ज़्यादा टाइम उन कामों पर लगाते हैं जो ज़्यादा वैल्यूएबल होते हैं, इसलिए वो थोड़े टाइम में ज़्यादा कुछ अचीव कर पाते हैं। प्रैक्टिस क्रिएटिव प्रोक्रेस्टिनेशन। हम जितनी भी कोशिश कर लें, हमारी लिस्ट में कुछ ना कुछ काम ऐसे ज़रूर होते हैं जिन्हें हम डिले करते हैं या प्रोक्रेस्टिनेट करते हैं। क्रिएटिव प्रोक्रेस्टिनेशन का मतलब ये है कि हम कॉन्शियसली ऐसे कामों को डिले करें जो लेस वैल्यूएबल हों। हाई परफॉर्मर और लो परफॉर्मर में यही फ़र्क होता है कि हाई परफॉर्मर लो वैल्यू के कामों को प्रोक्रेस्टिनेट करता है, जबकि लो परफॉर्मर हाई वैल्यू के कामों को प्रोक्रेस्टिनेट करता है। टाइम मैनेजमेंट की ये टेक्निक्स मैंने ब्रेन ट्रेसी की बुक ईट दैट फ्रॉग से शेयर की हैं। अगर ये आपको टेक्निक्स अच्छी लगें तो लाइक ज़रूर कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।